असाइनमेंट दिया था फंक्शन चैप्टर में, हमने भिन्न भिन्न प्रकार के फंक्शन पढ़े थे, उसी से रिलेटेड एक असाइनमेंट दिया था। असाइनमेंट बता दो। अंडर रूट एक्स माइनस फोर, यस, अंडर रूट एक्स माइनस फोर अपॉन अंडर रूट एक्स 6 माइनस एक्स। ओके, 6 माइनस एक्स। अच्छा, जस्ट एक सवाल मन में आया इसलिए पूछ रहा हूँ, क्या मैं इस चीज़ को, ये तो एफ ऑफ एक्स है आपका, मना नहीं कर रहा हूँ, क्या मैं इस चीज़ को ऐसा लिख सकता हूँ क्या? सोच के बताना। क्या ये और ये चीज़ सेम होती है? मतलब ये आपको पता है कि अगर पावर सेम हो तो हम साथ में एक घर में रखकर पावर लगा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, पावर से मेरा मतलब ये कौन सी पावर है? स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट पावर होती है, कौन सी पावर होती है, कैसी पावर होती है? हाफ होती है, हाफ, 2 नहीं, हाफ 1/2 होती है। क्यूब रूट 1/3 होती है। फोर्थ रूट 1/4 होती है ना। ये कल हमने रेडिकल फंक्शन में पढ़ा था। चलिए, कोई दिक्कत नहीं। मतलब मेरा सवाल ये था, मेरा बताने का उद्देश्य कि अगर कल उसने ऐसे फॉर्मेट में नहीं दिया, ऐसे में दिया, तो आपका आंसर अलग नहीं आना चाहिए। दोनों केसेस में आंसर सेम आएंगे, है ना। कहना तो एक ही चीज़ चाहता है। अच्छा, पहली चीज़, फंक्शन अंडर रूट में है, अपॉन में है, ठीक है। सबसे पहले तो रूट के अंदर वालों का दुख क्या होता है कि सर मैं रहूँगा तो हमेशा कैसा रहूँगा? पॉजिटिव रहूँगा, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। फिर हम बोले न्यूमरेटर के पास गए, न्यूमरेटर बोला सर मुझे पॉजिटिव रखो। मैंने बोला ले पगले, x माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है, एंड 6 माइनस एक्स, ठीक है, 6 माइनस एक्स ग्रेटर देन 0, है ना। अलग अलग किया मैंने इसको, ठीक है। एंड लगाया, ध्यान से देखना। एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन, ये मैं पहले ही आपको स्टार्टिंग में बता चुका हूँ। और यहाँ पे कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। 4 को बोलो उधर उचक के चले जाए, वो बोलेगा सर मैं +4 हो जाऊँगा, हो जा। तो ये दिखेगा x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू +4, एंड x को उधर भेज रहा हूँ तो उधर जाके x दिखेगा ऐसा। क्या ये समझने में किसी को दिक्कत नहीं है ना? ये उधर जाएगा तो लेस देन वाला साइन x की तरफ रहेगा, मैंने उसको चेंज कर दिया। ऐसा किसी को दिक्कत तो नहीं हो रही? अच्छा, ये क्या बोल रहा है? x कैसा है? 4 से बड़ा, बराबर और बड़ा। और ये बोल रहा है x 6 से छोटा, तो 6 से छोटा आ रहा है। चेक करो तुम्हारे आंसर 4 6। पहला वाला क्या चिल्ला रहा है? सर मैं 4 के बराबर हूँ, ले बराबर है। और बोल रहा है 4 से बड़ा हूँ, 4 से बड़े लोग उधर मिलते हैं, ये इधर मिले। ये क्या बोल रहा है? सर मैं 6 के बराबर नहीं हूँ, है ना, इक्वल टू का साइन नहीं है। तो जब इक्वल टू नहीं है तो होलो होता है, ग्राफ होलो हो जाता है। मतलब ये बताता है कि भैया 6 के बराबर नहीं है ना। जो फर्स्ट डे फर्स्ट शो देख रहे हैं, यहाँ पर होलो है, मतलब यहाँ पे होल इन द ग्राफ है, मतलब 6 के बराबर नहीं है। 6 की इधर चलेगा, कोई भी वैल्यू 5.9999 तक वैल्यू चलेगी। एग्जैक्ट 6 पर ग्राफ ने वैल्यू देने से मना कर दिया। अच्छा, अब ये क्या बोल रहा है? 6 से बड़ा या 6 से छोटा x? x 6 से छोटा, 6 से छोटे लोग इधर, है ना। और मुझे इंटरसेक्शन ढूंढना है, तो अगर मैं सेम कलर से मार्किंग करूंगा अच्छा नहीं लगेगा, तो मैं दूसरा जिगजैग लाइन बना रहा हूँ आपके लिए, ठीक है। आप चाहे तो कलर्ड पेन यूज़ कर सकते हैं, ये तो मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, दोनों का इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन मतलब डबल शेडेड रीजन, कहाँ से कहाँ तक दिख रहा है सर? 4 से 6 तक। ध्यान से, 4 को इंक्लूड करना है? यस सर। 6 को इंक्लूड करना है? नहीं सर। तो x बिलोंग्स टू 4 to 6, 4 से 6 तक। 4 को इंक्लूड करो, 6 को इंक्लूड मत करो, है ना। फिर भी जनरल नॉलेज के लिए अगर मैंने बोल दिया यहाँ पर x इक्वल टू 4, चलेगा नहीं चलेगा? यहाँ पर x इक्वल टू 4 चलेगा नहीं चलेगा? बोलो जल्दी से। अबे तो फिर ये क्या कर रहा है? ये क्या बोल रहा है तू? प्रभु, इसका मतलब ये होता है 4 से लेकर 6 तक सारी वैल्यू चलेंगी, इसीलिए, है ना। कुछ बच्चों को ये समझ में नहीं आता, इसलिए वापस से मैं जनरल नॉलेज के लिए वहाँ पहुँचा। समझा आप क्या बोल रहा हूँ? x इक्वल टू 4 चलेगा यहाँ पर? चलेगा। x इक्वल टू 4.0001 चलेगा सर? यस सर, चलेगा। x इक्वल टू 4.01 चलेगा सर? यस सर। 4.1 चलेगा सर? चलेगा। 4.5, 5, 5.5, 5.6, 5.9, 6,
हाँ बस यही ये नंबर लगाइए थर्ड, सेकेंड हो गया था है ना। फोर्थ रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स, सिक्स्थ रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स, एट्थ रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स, ये ऐसे जब आएंगे, या फिर हम कहें तो इवन रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स की जो डोमेन होती है ना, डोमेन इज इक्वल टू डोमेन ऑफ रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स। ठीक है, क्या कह रहा हूं, फोर्थ रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स आने दो, एट्थ रूट, सिक्स्थ रूट, इवन रूट आने दो। उनकी अगर डोमेन निकालने के लिए बोला तो आपको सिर्फ कौन सी डोमेन पे कंसंट्रेट करना है, स्क्वायर रूट वाली डोमेन पर। तो स्क्वायर रूट वालों के लिए क्या करते थे, अंदर वालों को पॉजिटिव रखते थे। बस यहाँ पर भी वही हंगामा करना है, तो मतलब डरने की ज़रूरत नहीं है। और सर 8 आ गया, सर 100 दे दिया, डोमेन निकाल, कोई दिक्कत नहीं ना, अपने को तो स्क्वायर रूट का ही काम करना है। ठीक है, अच्छा, और नीचे लिखो क्यूब रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स, क्यूब रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स, फिफ्थ रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स, सेवेंथ रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स, या फिर हम कहें तो ऑड रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स की डोमेन जो होती है इज इक्वल टू, किसकी डोमेन के बराबर होगी, नहीं ना, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट ऑफ 3 का मैंने डोमेन दिया, रूट स्क्वायर रूट के लिए बराबर होगी क्या, अरे बस स्क्वायर रूट तो 1/2 ही होता है, किसके बराबर होगी, क्यूब रूट के बराबर। क्यूब रूट में क्या होगा, डोमेन क्या होती है, एक मिनट, पर क्यूब रूट के लिए डोमेन क्या होती है, आर। कैसे, रेडिकल में कुछ पढ़ा था हमने, क्या पढ़ा था रेडिकल में, नहीं ऐसा कुछ नहीं, वो रेंज के बारे में पढ़ा था हमने, किसके बारे में, रेंज के बारे में पढ़ा था, तुम कंफ्यूज कर रहे हो। इज इक्वल टू डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स, इज इक्वल टू डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स। अच्छा, मतलब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ सर, आपका कहने का मतलब ये है कि क्यूब रूट ऑफ एक्स माइनस 4 के बारे में अगर बात करेगा तो मुझे सिर्फ एक्स माइनस 4 पे कॉन्सेंट्रेट करना है। मैंने बोला हाँ, उसमें कोई स्क्वायर रूट नहीं, कोई क्यूब रूट नहीं, किसी की कोई प्रॉपर्टी नहीं लगानी, आपको सीधे सीधे किसके ऊपर ध्यान देना है, एक्स माइनस 4। अगर मैं कल परसों आपको दे देता यार एक्स माइनस 4 के बारे में बताओ, कौन से नंबर चल सकते हैं एक्स माइनस 4 को, है ना, सोच के बताना। मैंने आपको क्या दिया, फंक्शन एक्स माइनस 4, और मैंने बोला डोमेन बताओ। वापस से, डोमेन मतलब जो नंबर x को चल सकते हैं का मतलब x की जगह मैंने नंबर रखा तो आंसर मिलने वाला है, मतलब वैलिड आंसर मिलने वाला है, ऐसे नॉट डिफाइंड वगैरह नहीं। तो मुझे बताओ, मैंने यहाँ 1 रखा, 1 माइनस 4 माइनस 3, कोई दिक्कत है -3 में, -3 आता है नंबर लाइन पे, है ना। 5 रखा आता है, 0 रखा आता है, 4.5 आता है, आपको माइनस करते आता है ना। आप x की जगह रियल नंबर कुछ भी रख दो, आपको हर बार आंसर मिलने वाला है। तो मैं यहाँ पे क्या कहूँगा, अच्छा दूसरी चीज़, ये कौन सा फंक्शन है, पॉलिनोमियल फंक्शन है, और पॉलिनोमियल फंक्शन आर क्लब का मेंबर, कल बात हुई थी हमारी, आर क्लब का मेंबर मतलब उसकी डोमेन हर बार रियल नंबर, तो इसकी डोमेन क्या आएगी, इसकी डोमेन आएगी रियल नंबर। ठीक है, अब सुनना, अब किसी ने आपको बोल दिया नहीं यार तू ना मुझे ऐसा कर, इसके क्यूब रूट के बारे में बता, तो आपको कंफ्यूज होने की बात नहीं है। बोलना अरे देखो ना सर, हमारे पास रूल है, क्यूब रूट के बारे में पूछा तो आपको किसके बारे में बताना है, एफ ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ एक्स तो ऊपर निकाला था ना, ये अंदर बैठा है ना, तो अंदर वाले के बारे में तुम बात करके कहते क्या था उसका डोमेन, रियल नंबर। तो सर इसका डोमेन भी रियल नंबर। क्या मेरी बात समझ में आई? किसी ने बोला नहीं रुक, मुझे बता, मैंने यहाँ पे 9 रखा, अब बता। अरे सर ऑड ही तो है, वापस से वही बोलूँगा मैं, वापस से क्या बोलूँगा, रियल नंबर। क्यों? अंदर वाले का ही, अंदर वाले का। अच्छा अब सोच के बताना, मैंने यहाँ पे दे दिया 14th रूट, अब बोलो इवन या ऑड? इवन। इवन के लिए क्या करना पड़ता है, किसके डोमेन के पास जाना पड़ता है, स्क्वायर रूट वाले। तो हम थोड़ी देर ना ऐसे साइड में रफ वर्क के पास जाएंगे और सोचेंगे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस 4। स्क्वायर रूट का दर्द क्या होता है, अंदर वाला पॉजिटिव होना चाहिए, अंदर वाले को सिर्फ पॉजिटिव ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रख देना है, मतलब x इज ग्रेटर देन इक्वल टू
4, 4 से बड़े कहाँ तक? इन्फिनिटी तक। तो मैं बोल दूँ x बिलोंग्स टू 4 से इन्फिनिट, 4 को इंक्लूड करो, इन्फिनिट को इंक्लूड मत करो। तो मैं बोलूँगा सर ये 14 है ना, उसका भी आंसर यही आएगा जो स्क्वायर रूट का। क्या मेरी बात पहुँच पा रही है आपके दिमाग तक? क्या कह रहा हूँ? स्क्वायर रूट का निकाल लेना रफ वर्क में और उसको बोलना 14th रूट बोल रहा है, यही आंसर है पगले। ठीक है, किसी ने बोला नहीं सर मैं क्यूब रूट का पूछ रहा हूँ, तो इसका आंसर ये होता है, रूट हटा के रफ वर्क में सॉल्व करके आंसर निकालना। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? डोमेन ऑफ 2⁻x। अगर 2⁻x वाला अगर एक्सपोनेंशियल टाइप में फंक्शन मिल गया तो उसकी डोमेन हमेशा क्या रहती है? रियल नंबर। रियल नंबर मतलब आर क्लब का मेंबर। अब आर क्लब के मेंबर के लिए एक और पॉइंट लिखा है मैंने, इन क्वेश्चंस ऑफ मेंबर्स ऑफ आर क्लब डोमेन इज डोमेन ऑफ फंक्शन सिटिंग एट द प्लेस ऑफ x। पर सर हमें इंग्लिश समझ में नहीं आती, तो इधर देखो 2 की पावर x स्क्वायर, 2 की पावर x स्क्वायर, 2 की पावर x कौन सा मेंबर है? आर क्लब का मेंबर है, तो उसकी डोमेन ढूंढने की जरूरत नहीं। आप किसकी डोमेन ढूंढने जाओ? x स्क्वायर की डोमेन ढूंढने जाओ और आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, इसे बोलते हैं साइन इनवर्स। पहली बार देख रहे हो, डरो मत। साइन इनवर्स x, क्या बोलते हैं हम इसे? साइन इनवर्स x। तो 2 की पावर साइन इनवर्स x, उसकी डोमेन मत ढूंढो क्योंकि 2⁻x कौन है? आर क्लब का मेंबर है। आपको किसको ढूंढनी है? आपको साइन इनवर्स x का ढूंढना है। सर ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि थोड़ी देर पहले देखो हमने क्वेश्चन किया था, कौन सा था जिसमें नीचे वाला रियल नंबर आ रहा था, शायद से ऊपर 50 था, 4 - x था क्या, और नीचे क्या था? 15 और x - 6 था। ये तो पूरा रियल नंबर था, उसके साथ इसका इंटरसेक्शन करना था, याद आ रहा है? तो हमने बोले ये तो पूरा नंबर लाइन पे मौजूद है, तो सिर्फ इसी का ढूंढो और आंसर चिपका दो। वैसे ये भी पूरे रियल नंबर लाइन पे मौजूद है, इसका इंटरसेक्शन किसके साथ करना है? x स्क्वायर के साथ। तो क्यों दिमाग लगा, छोड़ो ना, सीधे सीधे x स्क्वायर का आंसर ही योर फाइनल आंसर। ठीक है, तो आर क्लब के जो भी मेंबर रहते हैं, जैसे ये तुम्हें क्या लगता है? आर क्लब का मेंबर है। कौन है? आर क्लब का मेंबर है। क्यों सर? x - 6 है, ये सीधा सीधा आर आने वाला है। इसका इंटरसेक्शन किसके साथ करना है? ऊपर वाले के साथ करना था, एंड है ना, इंटरसेक्शन करना है तो 2 शेडेड रीजन बनने वाले। तो हमने बोला भाई 2 शेडेड में क्या, ये तो पूरे की पूरी नंबर लाइन ही है, इसको शेड कर दो, खत्म करो, सिर्फ एक ही आंसर आपका फाइनल आंसर आएगा। अब सोच के बताना, मैं क्वेश्चन में ट्विस्ट डाल रहा हूँ। 70 और 7 - x अपॉन में 65 x - 8, इसमें से आंसर किसका लोगे? ऊपर वाले का आंसर बोल दोगे सीधा, इसको ढूंढने की जरूरत नहीं। सर ये तो रियल नंबर है, सीधे सीधे ऊपर वाले का आंसर बोल दोगे। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उसमें 6 ट्रिगो फंक्शंस आते हैं। 6 ट्रिगो फंक्शन में से पहला हमने उठाया y = sin x। sin x है तो उसका डोमेन है रियल नंबर, इसका मतलब x की जगह कोई भी नंबर दुनिया का चलेगा, मतलब x बिलोंग्स टू रियल नंबर। x की जगह पर मैं कुछ भी रख सकता हूँ। सर 150 रख दूँ? हाँ, साइन 150 डिग्री आंसर मिल जाएगा, आप ट्रिग्नोमेट्री टेबल में ढूंढ सकते हैं। मैं धर्मेश सर बताएंगे आपको कैसे ढूंढना है। रेंज, उसने बोला भी x की जगह कुछ भी बैठने दो, पर इसकी औकात -1 से 1 तक उछलने की ही है। इसके नीचे नहीं जा सकता, इसके ऊपर नहीं जा सकता, उसके अलावा कुछ भी बोल दो, -1 से 1 तक ही जंप कर सकता है। इसको कहते हैं हम रेंज, या फिर हम कहें y, या फिर हम कहें y की वैल्यू -1 से 1 में। पर क्या तुम समझते हो y अगर -1 से 1 में, y की वैल्यू क्या थी? sin x। अच्छा, इसका मतलब sin x -1 से 1 में। x कहाँ से कहाँ तक वापस से बताओ? रियल नंबर। और sin x कहाँ से कहाँ तक? -1 से +1 तक। यहाँ पे मैंने आपके लिए ग्राफ बनाया, ठीक है। ये ग्राफ इस तरीके से चलता रहता है, इसको हम साइनोसाइडल वेव कहते हैं। ये आप इलेक्ट्रॉनिक्स के अगर किसी ने लिया हो तो एक हाथ प्रैक्टिकल में CRO पे दिख जाएगा, ठीक है। साइनोसाइडल वेव कहते हैं हम इसको। यहाँ पर हाईएस्ट पॉइंट इज +1, लोएस्ट पॉइंट इज -1। इसके नीचे ग्राफ नहीं जाएगा, इसके ऊपर ग्राफ नहीं जाएगा, ये ग्राफ इन्हीं के बीच में झूलता रहेगा, खेलता रहेगा। अच्छा, मैंने यहाँ तक बनाया, मतलब यहीं तक ग्राफ नहीं है, ऐसा नहीं है, ये चलता जाएगा कहाँ तक? इन्फिनिट। ये पीछे भी इन्फिनिट तक। तो अगर मुझे इसे स्क्वीज करना रहा x एक्सिस पे, तो कितना हाथ पूरा खोलना पड़ेगा? -∞ से +1। इसीलिए तो हम कह रहे हैं रियल नंबर पर है, एक्सपांडेड
एक्स एक्सिस पर कितना फैला हुआ है। अच्छा, रेंज के लिए अगर मुझे इसको दबाना हो तो इतना ही हाथ खोलना है, -1 से +1 के बीच में दब जाएगा इजीली। तो ये हो गया आपके पॉइंट्स लिख के। नेक्स्ट वाले पे जाऊँ, कॉस के ऊपर, ठीक है। अच्छा, ये वाली वैल्यू कोई बता सकता है, ये कौन सी वैल्यू रहती है? ओरिजिन 0, मतलब x भी 0 y भी 0। x 0 मतलब यहाँ पर 0 रखूँ? नहीं, मतलब मैंने ओरिजिन की बात कर, यहाँ 0 रखूँ, ठीक है। साइन 0 0 तो बराबर आ रहा है 0 0। x की जगह 0 रखने पर साइन 0 0 मतलब y की वैल्यू भी 0 आई। अच्छा, तो कोई मुझे ये वाला पॉइंट बता सकता है क्या? हाँ जी बोलिए। इधर देखो कैसे ढूंढना है, टेंशन ना ले। ये क्या है? ये वाला पॉइंट 1 है, पर ये 1 किसका है? एक मिनट, हाँ ये y है, ये x है, y 1 आ रहा है, y 1 आ रहा है, मतलब पता है यहाँ पर 1 आएगा पक्का। साइन की वैल्यू 1 कब आती है? तो सर ये 90 डिग्री है, ये तो ग्राफ समझना है, ये 90 डिग्री है। अच्छा, तो सर ये क्या होगा? नहीं 45, कुछ भी मत बोल। पहली चीज़ ये बता, y की वैल्यू कितनी है? ये कौन सी एक्सिस है? x एक्सिस पर अगर y वाला पॉइंट है तो y की वैल्यू कितनी आएगी? 0। सर हाइट ही नहीं बनी, आपकी हाइट तो यहीं पे रुक गई x एक्सिस पे, तो 0। y की वैल्यू 0, अब मैंने यहाँ पे रखा y की वैल्यू 0, पर अब आप ये तो नहीं कह सकते कि यहाँ पर x की वैल्यू 0 हो जाएगी, क्योंकि हम x एक्सिस पे यहाँ पे 0 बोले थे, यहाँ 90 था, तो यहाँ पे 90 से बड़ा नंबर ही आएगा, 180 डिग्री आता है। नेक्स्ट नंबर कौन सा आता है? 180 डिग्री आता है, ठीक है। और अगर जिन्होंने मेरे एंगल्स एंड इट्स मेजरमेंट के वीडियोस चेक किए होंगे, हम रेडियंस की भाषा में इसे कहते हैं π/2, इसे रेडियन की भाषा में कहते हैं पाई। अब सुनना, पहला 0 कब आया था? 0 पे। दूसरा 0 कब आया? पाई पे। तीसरा 0 आता है 2 पाई पे, मतलब ये रहेगा आपका 360 डिग्री। नेक्स्ट आएगा आपका 3 पाई पे, और इसीलिए जो मैं डी पॉइंट लिखते लिखते रुक गया था, अगर किसी ने आपको बोल दिया भैया साइन x की वैल्यू 0 है, इसका मतलब x इक्वल टू n पाई है, और n कौन है? नेचुरल नंबर, सॉरी इंटीजर। n पाई का मतलब समझा देता हूँ। n कौन है? इंटीजर। इंटीजर कौन होते हैं? भूल जाता हूँ मैं। -1 -2 -3 0 आएगा, हाँ 1 2 3 आएगा। मैंने 0 रखा तो x की जगह 0 रखते ही 0 इंटू पाई 0, तो बराबर है साइन 0 0 आता है। मैंने n की जगह 1 रखा, 1 पाई मतलब पाई, साइन पाई 0 आता है क्या? हाँ सर देखो ना, साइन पाई 0 आता है। मैंने n की जगह पे 2 रखा, तो ये क्या दिखेगा? 2 रखते ही 2 पाई, मैंने यहाँ पे 2 पाई रखा, साइन 2 पाई कितना आ रहा है? सर 0 आ रहा है। n की जगह 3 रखा, साइन 3 पाई, सर 0 आ रहा है। अच्छा इधर की बात बताओ, ये वाला पॉइंट कौन सा रहेगा? फिर अगर सोच के बताओगे तो ये वाला पॉइंट कौन सा रहेगा? ये 0, ये पाई, ये 2 पाई, ये 3 पाई, तो ये 0 के छोटा ये वाला कौन सा? -180 या फिर माइनस पाई। ये वाला कौन सा? -2 पाई। क्या मेरी बात समझ में आ गई? ऐसे जाते थे -3 पाई, -4 पाई, ये पॉइंट भी लिख के रख लो, ठीक है, कि साइन की वैल्यू 0 कब आती है सर। चले नेक्स्ट फंक्शन है y = cos x। cos x साइन की तरह ही दिखने वाला है, पर थोड़ा सा शिफ्ट होके चलता है। शिफ्ट होके चलता है मतलब जहाँ पे साइन की वैल्यू 0 पर 0 आती है, cos की वैल्यू 0 पर 1 आती है, ठीक है। फिर इस तरीके से वो कहानी आगे बढ़ाता है, ठीक है। अच्छा मुझे डोमेन के बारे में बताओ, ये कहाँ तक जा रहा है? वो कहाँ तक जा रहा है? अगर मुझे इसे स्क्वीज करना रहा तो बहुत दूर तक हाथ ले जाना पड़ेगा, मतलब रियल नंबर लाइन। इसीलिए हमने कहा डोमेन इज R, या फिर कहें तो x बिलोंग्स टू R। रेंज के बारे में जल्दी से बताओ। रेंज मतलब होती है हाइट। हाइट मतलब कितनी हाइट है भैया इसकी? -1 से +1, मतलब कॉस की वैल्यू भी अगर आप टेबल देखेंगे नेचुरल कोसाइंस का, कभी भी 1 से बड़ी नहीं जाएगी
और कभी भी -1 से छोटी नहीं जाएगी, इतने पे ही जाके रुक जाएगी। इसका मतलब y की वैल्यू -1 से +1 के बीच में है और -1 +1 ले सकता है। और ये तो पॉइंट आपको पता है, तो ये इतनी चीज़ें लिख लो ना। ये आपका बना tan x का ग्राफ, tan x का ग्राफ। सर ऐसा अटपटा क्यों है ना? अच्छा, डोमेन के बारे में चर्चा करते हैं। मुझे इसे स्क्वीज़ करना है। क्या करना है? स्क्वीज़ करना है। एक्स एक्सिस पे कितना फैला है? तो हमने बोला सर एक्स एक्सिस पे ना टुकड़ों टुकड़ों में फैला हुआ है वो, है ना? दबाने के लिए तो दबा दें, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए उसने लिखा सर रियल नंबर तो आएगा, पर यहाँ पर ब्रेक्स लगे, स्पीड ब्रेकर है, रास्ते में खड्डे आ रहे हैं। कहाँ कहाँ खड्डे आ रहे हैं सर? π/2 पे। क्यों सर π/2 पे खड्डा क्यों आ रहा है? tan 90 डिग्री कितना होता है, किसी को याद है? नॉट डिफाइंड। tan 90 इज नॉट डिफाइंड, इसीलिए tan 3π/2 इज ऑल्सो नॉट डिफाइंड। tan -90 इज नॉट डिफाइंड। ये नॉट डिफाइंड आता है, tan 90 नॉट डिफाइंड आता है, और नॉट डिफाइंड मतलब इनफाइनाइट की तरह ट्रीट करते हैं। तो ये लाइन इसको इंटरसेक्ट कर नहीं रही है, ध्यान से सुनना, ये इंटरसेक्ट नहीं करेगी, इसके पास जाएगी। पर इनफाइनाइट पे क्या आंसर आता है हमें नहीं पता, इसीलिए यहाँ पर इनफाइनाइट रहता है। और सिमिलरली π/2 के पास देखो, पास जाने की कोशिश करी पर इंटरसेक्ट नहीं करी। किसी ने इंटरसेक्ट करवाया होगा तो प्लीज़ उतना करेक्ट कर लेना। ये मिलती नहीं है लाइंस, क्योंकि tan 90 इज नॉट डिफाइंड, बस इसीलिए ये ग्राफ ऐसा बना है। ठीक है, तो इसने देखो डोमेन में क्या लिखा है सर, पूरी रियल नंबर चलेगी। डोमेन में क्या बोला? पूरी रियल नंबर चलेगी, बस कौन हट जाएंगे? ऑड π/2 वाले लोग हट जाएंगे। x की जगह पे ऑड π/2, ऑड π/2 मतलब 1π/2, 2π/2 नहीं 3π/2, 1π/2, 3π/2, 5π/2, 7π/2, π/2, 3π/2। यहाँ पर ग्राफ टच नहीं कर रहा है, आंसर नहीं मिल रहा है, इसलिए डोमेन में से हमने उसको हटा दिया। नहीं तो अगर उसे डोमेन में इंक्लूड कर लेते कि भैया आज हमने π/2 को इनविटेशन दिया है, तो 10π/2 का आंसर तो नॉट डिफाइंड है, उसको उधर प्लेट नहीं मिलेगी, और प्लेट नहीं मिलेगी तो हम बोलेंगे फंक्शन नहीं है। तो फंक्शन बनाने के लिए हमने बोला इनको इनविटेशन कार्ड मत देना, बुलाओ ही मत ना, जब प्लेट ही नहीं देने वाले तो बुलाना क्यों है, इसलिए हमने इनको बुलाया नहीं था। ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं रेंज की। रेंज मतलब क्या होता है? हाइट ऑफ द ग्राफ। नीचे कहाँ तक जा रहा है, ऊपर कहाँ तक जा रहा है? -∞ से +∞, रियल नंबर बोल रहा है, कोई भी वैल्यू आ सकती है। और tan x की वैल्यू 0 कब आती है? किसी को पता है tan x का? अभी किसी ने मुझे बताया था कि tan x होता है sin x अपॉन cos x, है ना? tan x की वैल्यू क्या चाहिए तुमको यहाँ पर? 0। तो नीचे 0 चलता है क्या अपने को? नहीं, अभी तो पढ़ के आए थे सर, डिनोमीटर का दर्द ही है कि डिनोमीटर में 0 कभी भी नहीं आता। तो सर 0 आएगा तो सिर्फ ऊपर आएगा, और ऊपर आएगा मतलब sin x को 0 होना पड़ेगा। sin x कब 0 होता है जरा चेक करो, नहीं चेक करो ना, n π, अरे n π ये देख पड़ोस में लिखा है मैंने, सही है n π 0। पर अभी क्या, अभी तुम्हें थोड़ा सा बड़ा सोचना है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री सिर्फ एक जगह पे थोड़ी ना आता है। जैसे मैंने एक सर्कल बना दिया, ये आपका क्या है 30 डिग्री है, मानते हो? ठीक है, मैंने इसको गोल घुमा के वापस से लाया, कितना डिग्री घूम के आया? 360, और ये 30 कितना हो गया? 390। तो तुम्हें लगता 30 डिग्री पर जो आंसर आता है वही 390 पर भी आएगा? तो यही तो है, ये x की वैल्यू है 30 डिग्री, पहला 30 डिग्री यहाँ मिला, 390 आगे मिला उसको, फिर नेक्स्ट आगे मिला, तो वैल्यू तो सेम ही आने वाली है, क्योंकि 30 डिग्री पे जो वैल्यू थी वही 390 पे आने ही वाली है, उसको हम कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए वैल्यूज ज़्यादा चेंज नहीं होती है, एंगल भले कितना भी बदलने दो। तो इसीलिए सिर्फ 0 डिग्री पे sin 0 आता है बोलने से अब काम नहीं चलेगा, क्योंकि अब वो 10 तक की बात हो गई। sin 0 is 0, 10 तक पढ़ लिया, बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है। अब आपको ये समझना पड़ेगा कि साइन आगे भी चल के 0 होता है। ठीक है, 0 पे होता है, पाई पे होता है, 2 पाई पे होता है, 3 पाई पे होता है, और n पाई पे होता है। ये n पाई आपके लिए लिखा हुआ है। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा अब बड़े होना शुरू हो जाओ, 10 से ऊपर आओ जरा सा, क्योंकि अब आपको पता चल रहा है लेवल कहाँ जा रहा है। आज के दिन बहुत हो गया। अच्छा ठीक है ना, मैं तुझे कहाँ याद करने के लिए बोल रहा हूँ, तू लिखने का ही काम करना। मैं सिर्फ ग्राफ बता देता हूँ कि ग्राफ बनते कैसे हैं। ये हो गया, मैं दूसरा ग्राफ बना देता हूँ, आप बनाना चाहे तो बनाएं, कोई दिक्कत नहीं है। आज के लिए ज़्यादा हो गया बोल रहे हो ना? ओके,
नेक्स्ट वाला कौन आता है इसके बाद में? कोसेक आता है। तो फोर्थ वाला मैं उठा रहा हूँ y इज इक्वल टू कोस, पर ये कोसेक एक्स होता कौन है? साइन, साइन का रेसिप्रोकल होता है। ध्यान से सुनना, देखो डायग्राम कैसे बना रहा हूँ, डायग्राम कैसे बना रहा हूँ। साइन एक्स का ग्राफ पता है आपको? साइन एक्स का ग्राफ ये था, देखो अभी साइनोसाइडल वेव, सही है, और ऐसे इधर जाएगा, ठीक है। कोसेक एक्स उसका रेसिप्रोकल है। क्या है उसका? ये जो कटोरी दिख रही है ना, इसको उल्टा कर दो, ये दिख रहा है, उल्टा कर दो। क्या मेरी बात समझ रहे? अच्छा सुनना, ये वन तो टच मार के जाएगा, ये ऊपर, ये नीचे, और यहाँ पर नॉट डिफाइंड वाली लाइन, यहाँ पर नॉट डिफाइंड। क्यों सर नॉट डिफाइंड? क्यों? क्योंकि साइन 90 कितना होता है, जल्दी से बताना। 1 होता है ना? अच्छा, साइन 0 कितना होता है? 0 होता है। तो मुझे कोसेक 90 बता दो कितना होगा। अरे सोच के बोलो ना, ऐसा क्यों बोलते हैं? ठीक है सुनो, मैं मानता हूँ तुम्हारे छोटे से भेजे के लिए, सुनो ना, तुम्हारे छोटे से भेजे के लिए ये बहुत ज़्यादा हो गया, मानता हूँ, पर रेसिप्रोकल तो कर सकते हो ना। ये 1 है, ये 1 के अपॉन में क्या लिखा है? 1 है, ये तो मानते हो ना? अरे इतना तो पढ़ के आए ना, कसम है तुम्हें 8वीं की मार्कशीट की, चलो 9वीं 10वीं पास करे, पर 8वीं की मार्कशीट की तो कसम है। 1/1 होता है तो मानते हो, इसका रेसिप्रोकल 1 ही आएगा, ठीक है। तो कोसेक 90 नॉट डिफाइंड मत बोला करो, ठीक है। अब सुनना, अब सुनना, हाँ अच्छा, ये 0 है, 0 के अपॉन में क्या है? 0 मत बोलना है ना, 0 के अपॉन में 1 होता है, 0 के अपॉन में 1 होता है। इसका रेसिप्रोकल करो, 1/0 इज नॉट डिफाइंड, तो कोसेक 0 इज नॉट डिफाइंड। 1/0, जहां पर अपॉन में 0 आया तब हम नॉट डिफाइंड कहते हैं। तो देखो ना, ये 0 था क्या? ये 0 पर नॉट डिफाइंड हो रहा है, ये टच नहीं करना है, इसको ये टच नहीं करना है, ठीक है। तो जहां जहां पर साइन 0 हो रहा था वहां वहां पर कोसेक नॉट डिफाइंड होते जाएगा। जहां जहां पर साइन 0 हो रहा था वहां वहां पर कोसेक नॉट डिफाइंड होगा। अच्छा, पर साइन 0 कहाँ कहाँ हो रहा था? n पाई। अरे देखो बैठा है दिमाग, किसी के तो दिमाग में बैठा है, चलो छोड़ो ना, मैं कहाँ बोल रहा हूँ, सबके दिमाग में बैठा, आएगा धीरे धीरे आएगा। पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, यहाँ पर साइन 0 होता है, तो यहाँ सब जगह पर कोसेक नॉट डिफाइंड होगा। क्या मेरी बात समझ गए? ठीक है। दूसरी चीज़ एक और नोटिस करी, साइन 90 कितना था? 1 था, कोसेक 90 भी 1 आ रहा है, मतलब 1 दोनों जगह इंक्लूड हो रहा है, साइन में भी इंक्लूड हो रहा है और कोसेक में भी इंक्लूड होता है। अब ध्यान से सुनना, अब बात करते हैं इसके डोमेन की। तो डोमेन, तो ये ग्राफ तो पूरा फैला हुआ है सर, ग्राफ फैला है पर टुकड़ों टुकड़ों में फैला है। ये पहला वाला, ये दूसरा, और बीच में एक नॉट डिफाइंड वाली लाइन आ रही है। क्या मेरी बात सही है? अब ये जो नॉट डिफाइंड आ रही है यहाँ पर आ रहा है 0 पाई, नेक्स्ट ये वाली डंडी यहाँ पे आएगी, इसको बोलेंगे 2 पाई, याद आ रहा है ना? 2 पाई, 3 पाई, पर इनके लिए कोई वैल्यू नहीं आ रही कोसेक की, तो इसको पार्टी में बुलाना नहीं पड़ेगा, उसको मना करना पड़ेगा। तो पार्टी में आया तो देखो थाली नहीं मिलेगी और तू फंक्शन नहीं रहेगा, तो तुझे अच्छा फंक्शन बनाने के लिए ऐसे लोगों को नहीं बुलाते हैं। तो उसने बोला ठीक है सर, डोमेन के बारे में बताओ। मैंने बोला डोमेन में सारे मेंबर चलेंगे, इस लाइन के सारे मेंबर चलेंगे, मतलब कौन चलेगा? रियल नंबर। बस कौन नहीं चलेगा? n पाई नहीं चलेगा। कौन नहीं चलेगा? n पाई नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा सर? क्योंकि n पाई पे ना तू नॉट डिफाइंड हो जाता है बस, तो तू उतना नहीं चलेगा, बाकी सब चलेगा। अब रेंज की बात कर लेते कि इसकी हाइट कितनी है, बस हाइट कितनी है। तो सर हाइट, ऐसे हाइट भी टुकड़ों टुकड़ों में, अगर आप ऐसे हाइट मेजर कर रहे होगे तो आपने गलती कर दी। क्यों गलती कर दी? सर ये बीच वाला पोर्शन है ही नहीं ना, है ना? ये बड़ा मैजिकल क्रिएचर है, ऐसे ऊपर हाइट है नीचे हाइट है, बीच में गायब है, हवा है, तो इसकी हाइट कैसे मेजर करें सर? तो मैंने बोला कुछ नहीं, लोएस्ट पॉइंट से हाईएस्ट पॉइंट तक मेजर कर लो और बीच वाला हिस्सा गायब कर दो। तो मैंने बोला ऐसे कैसे करेंगे? तो बोले सर देखो ना कितनी दिमाग वाली बात है, नीचे कितना जा रहा है? माइनस इन्फिनिटी। ऊपर कितना जा रहा है?
मतलब ये रियल नंबर हो गया, माइनस इन्फानाइट से प्लस इन्फानाइट रियल नंबर हो गया। पर सर ये बीच वाली हाइट नहीं है ना, हटाओ ना। अच्छा तो बीच वाले कौन था, -1 से +1, याद है साइन एक्स -1 से +1 था, उतना हटा दें तो हटा आ रहा हूँ, -1 से +1। एक ट्विस्ट सिर्फ यहाँ पर इंक्लूड नहीं करना है, ठीक है, रियल नंबर में से -1 से 1 हटा देना और इंक्लूड नहीं करना है। जिसको समझा बेहतरीन, जिनको नहीं समझा कॉपी पेस्ट मारे, टेंशन ना लें।